हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एनिमल ब्रीडिंग इन आवर सब्जेक्ट बायोलॉजी, और जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम क्रॉस ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल ब्रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम? एनिमल ब्रीडिंग। अब ये ब्रीडिंग क्या होता है, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्चुअली कैसे होता है कि हमारे पास जो स्पेसीज होते हैं, उस स्पेसीज के जो ब्रीड हमारे पास होते हैं, उसमें कितने अच्छे कैरेक्टर्स और कितने बैड कैरेक्टर है, अगर ये हमें पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से क्रॉस ब्रीडिंग करके अच्छे कैरेक्टर को बाहर ला सकते हैं और गलत कैरेक्टर को हम छुपा सकते हैं। उसके लिए हम ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग या इन ब्रीडिंग कर सकते हैं या एनिमल ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? एक्चुअली पहले हम ब्रीड के बारे में समझ लेते हैं। ब्रीड मतलब एक स्पेसीज के ऐसे कैटेगरी के एनिमल, किसी एक स्पेसीज के ऐसे कैटेगरी के एनिमल जिनके आपस में सभी चीज़ें मेल करती है, जैसे अपीयरेंस, साइज, उनके कैरेक्टर्स, उनकी ग्रोथ, या फिर उनका साइज, या फिर उनका कॉन्फ़िगरेशन, या फिर उनका फीचर्स, या फिर उनका अपीयरेंस, ये सब अगर मैच करते कॉमनली और एक ही स्पेसीज के होने के बाद भी उनके ब्रीड सेम है, एक ही जनरेशन के है या अलग जनरेशन के, लेकिन उनके वो कैरेक्टर सेम है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? ब्रीड कहेंगे। मतलब सीधा सीधा वर्ड में मैं ये कहूँगा कि किसी एक स्पेसीज के, एक एंसेस्टर के ऐसे एनिमल जिनका अपीयरेंस, जिनका फीचर्स, जिनका साइज, जिनका कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, तो उन्हें हम ब्रीड कहेंगे, ठीक है। अब ऐसे एनिमल का हम क्या करेंगे? ब्रीडिंग करेंगे। अब ब्रीडिंग करने के लिए हम सेम स्पेसीज के लेकिन डिफरेंट ब्रीड के भी क्या ले सकते हैं एनिमल्स, या फिर हम सेम स्पेसीज के सेम ब्रीड के भी एनिमल ले सकते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं? ब्रीडिंग करते हैं। मतलब हम सीधा सीधा करेंगे कि हम दो अलग अलग एनिमल का या फिर दो सेम एनिमल का आपस में मिलाप करेंगे और नया ऑफस्प्रिंग, नई वैरायटी पैदा करेंगे, जिस वैरायटी का यूजफुल हमें ज़्यादा हो सके, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। ये है उसका मेन पर्पज। मतलब क्या होता है कि अगर एक एग्जाम्पल पे तौर पे समझा जाए तो हमारे पास जो गाय है, वो हमारे पास जो गावरान गाय बोलते हैं, हमारे गाय बोलते हैं, उस गाय में ये कैपेसिटी होती है कि वो बाकी सब चीज़ों में स्ट्रांग है, लेकिन जब लैक्टेशन का वक्त आता है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम होता है, जनरली 5 से 6 लीटर का। लेकिन उसके जगह अगर जर्सी गाय हम लाते हैं तो जर्सी गाय अगर किसी चीज़ों में कमज़ोर होंगी, फिजिकली कमज़ोर होंगी, लेकिन उसका लैक्टेशन पीरियड में उसका मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है 10-12 लीटर का। तो हम क्या करेंगे? अगर इन दो ब्रीड का अगर हम क्रॉसिंग करते हैं और इनका आपस में मिला के नया ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, तो नया ऑफस्प्रिंग क्या रहेगा? एक तो वो फिजिकली स्ट्रांग रहेगा, हेल्थी रहेगा, दूसरा उसमें मिल्क प्रोडक्शन, लैक्टेशन ज़्यादा रहेगा। ये दो चीज़ें हमें मिलेंगी। तीसरा फ़ायदा हमें ये होगा कि जर्सी इंडिया की नहीं है और ये हमारे इंडियन प्रोडक्ट का गाय है, तो दोनों से मिला के जो ऑप्शन बनेगा वो इंडियन एनवायरनमेंट में सूटेबल रह सकता है, सर्वाइव कर सकेगा। तो इस तरह से हमें नई वेराइटी मिलेंगी। समझ में आ गया? यही सब चीज़ें हम क्या करते हैं? प्लांट में भी करते हैं, और यही सब सेम चीज़ें हम क्या करते हैं? एनिमल में करते हैं। तो एनिमल में करने का उद्देश्य हमारा यही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिले, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। और इसमें हमें जो चीज़ें मिलने वाली है, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, वो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग हमारे सबसे ज़्यादा काम के हो, यूजफुल हो। तो ये उसका ब्रीडिंग का मेन पर्पज होता है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट दिया है। पहला पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ ब्रीड्स। पहला पॉइंट है हमारा डेफिनेशन ऑफ ब्रीड। ब्रीड की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर, रिलेटेड बाय डिसेंट एंड similar in most characters, in the most characters. A group of animals related by descent and similar in the most characters. ऐसे ग्रुप के एनिमल्स जो कैरेक्टर में एक दूसरे से बहुत क्लोज है और समान है। एग्जाम्पल लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर्स, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ग्रुप के एनिमल को हम क्या करेंगे? कहेंगे ब्रीड कहेंगे। सेड टू बी बिलोंग टू अ ब्रीड, सेड टू बिलोंग टू अ ब्रीड। ऐसे ग्रुप के एनिमल
A group of animals related by descent and similar in most character said to be breed. Said to be ब्रीड। ऐसे ग्रुप के एनिमल जो अपने आप में रिलेशन में डिसेंट और सिमिलर है या उनके कैरेक्टर ज़्यादा सिमिलर है या सेम है, तो ऐसे एनिमल को हम क्या कहेंगे? ब्रीड कहेंगे। ठीक है, ये होगी हमारी ब्रीड की डेफिनेशन। अब ब्रीड की डेफिनेशन होने के बाद हम चलते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग का हमें क्या फ़ायदा है। तो हम जब ये ब्रीडिंग करते हैं तो ब्रीडिंग करने से हमें क्या मिलता है? ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? किस लिए? क्योंकि ये एनिमल हस्बेंड्री में हमें क्या देता है? इंक्रीज द ईल्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिजायर क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल ब्रीडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल ब्रीडिंग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि एनिमल ब्रीडिंग का एम क्या है? उद्देश्य क्या है? हमारे एनिमल ब्रीडिंग का एम उद्देश्य ये है कि हमें इंक्रीज करना है क्या? ईल्ड। क्या करना है? ईल्ड। किसकी? एनिमल की और उसके द्वारा मिलने वाले प्रोडक्ट की। एनिमल की और उसके द्वारा मिलने वाले प्रोडक्ट की। साथ में हम जो प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं उसकी क्वालिटी में हम क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट करेंगे। साथ में जो मिलने वाला प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में हम क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो एनिमल ब्रीड का हमारा इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड मिले और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये उसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ब्रीडिंग मतलब क्या? एक से दो अलग अलग ब्रीड को हम क्रॉस कर रहे हैं या फिर सेम ब्रीड को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन जब हम सेम ब्रीड को क्रॉस करते हैं तो हम उसमें भी क्या लेते हैं? सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल लेते हैं और उनको क्रॉस करेंगे तो हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो भी क्या रहेगा? सुपीरियर रहेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग्स। यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग है, एक है इन ब्रीडिंग और दूसरा है आउट ब्रीडिंग। पहला है इन ब्रीडिंग और दूसरा है आउट ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। किसका? सेम स्पेसीज सेम ब्रीड के एनिमल का, जिसमें एक सुपेरियर मेल है और एक सुपेरियर फीमेल है। या फिर हम क्या करेंगे? अलग अलग ब्रीड्स को हम क्रॉस करेंगे, अलग ब्रीड का सुपेरियर मेल लेंगे, अलग ब्रीड का सुपेरियर फीमेल लेंगे, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो हम उसे कहेंगे आउट ब्रीड। तो ठीक है, तो इन ब्रीड में क्या कर रहे हैं? हम सेम ब्रीड ले रहे हैं लेकिन सुपेरियर मेल ले रहे हैं, सुपेरियर फीमेल ले रहे हैं। तो ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं इन ब्रीडिंग की तरफ। नंबर 1 टाइप ऑफ ब्रीडिंग इज द इन ब्रीडिंग। हमारे पास दो टाइप ऑफ ब्रीडिंग्स है, एक है इन ब्रीडिंग, दूसरा है आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग में हम पहले चल रहे हैं, द वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्रीडिंग इज द इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं कि हम it is the refers to the mating of more closely related individual within the same breed for 4 to 6 generation, for 4 to 6 generations। इसमें हम क्या कर रहे हैं इन ब्रीडिंग में? हम इन ब्रीडिंग में क्या कर रहे हैं कि इसमें मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स को क्या कर रहे हैं? ब्रीड कर रहे हैं। मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल को क्या कर रहे हैं? ब्रीड कर रहे हैं, मेटिंग कर रहे हैं। तो मेटिंग में हम क्या कर रहे हैं? सेम ब्रीड तो ले रहे हैं लेकिन सेम ब्रीड कौन सा? सुपेरियर मेल, सुपेरियर फीमेल, इनका हम ब्रीडिंग करेंगे और वो क्या करेंगे? 4 to 6 जनरेशन के भी ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? 4 से 6 जनरेशन तक का भी हम ब्रीडिंग कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या है? बेनिफिशियल है। किसमें? इन ब्रीडिंग में। इन ब्रीडिंग में क्या करेंगे? सेम ब्रीड लेके एनिमल लेंगे। क्या करेंगे? सेम ब्रीड के एनिमल लेंगे। सेम ब्रीड के एनिमल में हम क्या करेंगे? हम सुपेरियर मेल लेंगे, सुपेरियर फीमेल लेंगे, इनका हम मेटिंग करेंगे सेम ब्रीड के एनिमल का। लेकिन हम इसमें ये भी कर सकते हैं 4 to 6 जनरेशन के मेल फीमेल को लेके हम सेम ब्रीड के एनिमल को लेके ब्रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? इन ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं? सेम ब्रीड के एनिमल का ब्रीडिंग कर रहे हैं। अब इसके फायदे क्या है? इन ब्रीडिंग में हम ऐसे जनरेशन के एनिमल के साथ या सेम सुपेरियर मेल और फीमेल के साथ मेटिंग करके ब्रीडिंग करते हैं। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसमें फ़ायदे ये होते हैं कि इट इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। हम इसमें क्या कर रहे हैं? होमोजाइगोसिटी कर रहे हैं। मतलब हम इसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ा रहे हैं। मतलब जो हमें जायगोट मिलेगा सेम ब्रीड का, वो जायगोट अच्छी क्वालिटी का मिलेगा।
तो वो बढ़ जाएगा, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, अच्छे क्वालिटी का जायगोट हमें मिलेगा। सेम ब्रीड के जायगोट जो होंगे, सेम, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, सेम ब्रीड के जायगोट जो हमें मिलेंगे उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेंगी और उसकी क्वालिटी भी बढ़ेंगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज नेसेसरी व्हेन वांट टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनी एनिमल्स। इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए वो फायदेमंद हो जाएंगी, ये नेसेसरी हो जाएंगे हमारे लिए कि हम सेम ब्रीड के सेम एनिमल का प्योर लाइन चाहिए, प्योर एनिमल चाहिए, तो हमें उसमें ये फ़ायदा मिलेगा। अगर समझो मेरे पास सेम ब्रीड के 2 एनिमल है, तो हम उसमें अगर कोई ब्रीडिंग करते, मैटिंग करते, तो एक प्योर लाइन मिलेगा। जैसे हम गावरान गाय बोलेंगे तो गावरान गाय के एक प्योर जात मुझे पास आ जाएंगी, जिसमें क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी रहेंगी। तो मुझे क्या कह सकता हूँ कि दिस इज़ अ प्योर गावरान गाय, या हाइब्रिड नहीं है। तो मैं जब सेम ब्रीड का मेटिंग करता हूँ या हाइब्रिड क्रॉसिंग करता हूँ, तो मुझे प्योर लाइन मिलेगा, प्योर गाय मिलेंगी या प्योर लाइन का एनिमल मिलेगा। नंबर 3, इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स। अगर जिस जनरेशन में सेम ब्रीड के जनरेशन में हार्मफुल जीन एक्सपोज हो रहे हैं, तो वो हमें पता लग जाएगा इस ब्रीडिंग में, और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, उस पूरे ब्रीड को साइड में करके उसी सेम ब्रीड के अलग जनरेशन को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, जब हम सेम ब्रीड का क्रॉस करते हैं, मेटिंग करते हैं, तो मेटिंग करने के बाद जो हार्मफुल जीन्स होते हैं, रिसेसिव जीन्स, वो अगर डेवलप होते हैं, तो हम उस ब्रीड को अलग करके उसी जनरेशन के नेक्स्ट ब्रीड को आगे ले सकते हैं। और उसमें क्या हो जाएगा, जिस ब्रीड में ये रिसेसिव जीन आ गया, वो ब्रीड हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा और वो निकल जाएगा, फिर हमारे पास अच्छी क्वालिटी के ब्रीड्स आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा, एक्सपोज करता है, इनब्रीडिंग क्या करता है, एक्सपोज करता है। किसको एक्सपोज करता है, हार्मफुल रिसेसिव जीन को। किसको, हार्मफुल रिसेसिव जीन को। चौथे नंबर का पॉइंट है, इट हेल्प्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स। ये क्या करता है, हेल्प करता है। किस लिए, अगर सुपर मेल और सुपर फीमेल का मैं ब्रीडिंग करता हूँ, तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उस ऑफस्प्रिंग में क्या रहेंगे, एक्यूमुलेट होगा। क्या एक्यूमुलेट होगा, सुपेरियर जीन्स एक्यूमुलेट होगा। क्या होगा, सुपेरियर जीन्स एक्यूमुलेट होगा। किसमें, ऑफस्प्रिंग में, जिसकी वजह से उसमें सुपेरियर कैरेक्टर ग्रोथ हो जाएंगे, और वो सुपेरियर कैरेक्टर ग्रोथ होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एक सुपेरियर ऑफस्प्रिंग मिलेगा। ठीक है। अब 5th नंबर का यहाँ पे है, टू हेल्प, इट हेल्प टू एलिमिनेट लेस डिजायरेबल जीन्स। हमें इसमें एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जो जीन हमारे काम के नहीं है, कम डिजायरेबल है, जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसे को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर सकते हैं और सुपीरियर जीन को आगे ला सकते हैं। तो ये 5 सिग्निफिकेंट फायदे हैं। सिग्निफिकेंट मतलब फायदे। ये 5 सिग्निफिकेंट फायदे किसके, इनब्रीडिंग के। इनब्रीडिंग के कितने फायदे हैं, 5 फायदे जो मैंने यहाँ पे लिख के दिए, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हाँ बच्चों, अब हम देख रहे हैं आउट ब्रीडिंग। क्या देख रहे हैं हम, आउट ब्रीडिंग। पहले हमने क्या देखा, इन ब्रीडिंग, अब देख रहे हैं हम आउट ब्रीडिंग। अब मैं बताना चाहता हूँ कि हमें आउट ब्रीडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन ब्रीडिंग से हमें वो जो चाहिए डिजायरेबल प्रोडक्टिविटी वो नहीं मिलती, तब हमें आउट ब्रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है, कंटिन्यूसली अगर हम इन ब्रीडिंग करते हैं, कंटिन्यूसली हम इन ब्रीडिंग जब करते हैं, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आना चालू हो जाते हैं। उस प्रॉब्लम को बोला है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आना, प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम आना, या फिर ब्रीडिंग के वक्त ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं होना, इस तरह के कई प्रॉब्लम आ जाते हैं जिन्हें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और इस प्रॉब्लम को, ऐसे प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए फिर क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग करते हैं। क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग करते हैं। आउट ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, आउट ब्रीडिंग मतलब क्या होता है कि ब्रीडिंग और क्रॉसिंग ऑफ 2 डिफरेंट एनिमल्स और अनरिलेटेड एनिमल्स। क्या होता है, ब्रीडिंग और क्रॉसिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स इज नोन एज द आउट ब्रीडिंग। ठीक, इसमें एक हो सकता है ये सेम स्पेसीज के हो सकते हैं या फिर डिफरेंट स्पेसीज के हो सकते हैं। तो आउट ब्रीडिंग मतलब क्या, तो ब्रीडिंग ऑफ सेम स्पेसीज एनिमल बट अनरिलेटेड अनब्रीड एनिमल्स और क्रॉस ब्रीड एनिमल्स। ओके,
हम क्या कर रहे हैं, ऐसे दो एनिमल का ब्रीडिंग कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं जो एक दूसरे के साथ अनरिलेटेड है या फिर डिफरेंट ब्रीड्स के हैं, लेकिन वो सेम ब्रीड के हो सकते हैं या फिर डिफरेंट स्पेसीज, सेम स्पेसीज के हो सकते हैं या फिर डिफरेंट स्पेसीज के हो सकते हैं। तो आउटब्रीडिंग मतलब क्या, मीटिंग ऑफ टू अनरिलेटेड एनिमल्स बट सेम स्पेसीज और डिफरेंट स्पेसीज। तो यहाँ पे आउटब्रीडिंग के हमारे पास 3 टाइप है, आउटब्रीडिंग करने के 3 टाइप है हमारे पास। उसमें पहला है आउट क्रॉसिंग, इसमें पहला है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में हम क्या कर रहे हैं कि हम ब्रीडिंग कर रहे हैं सेम ब्रीड के एनिमल का, सेम ब्रीड के एनिमल का हम क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन उनके एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स मतलब उनके पूर्वज, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या कर सकते हैं, आउट क्रॉसिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग मतलब क्या, अनरिलेटेड एनिमल का क्रॉसिंग करना या मेट करना। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग का पहला पॉइंट है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में हम क्या कर रहे हैं, सेम ब्रीड्स के एनिमल है लेकिन उनका एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज डिफरेंट है, ऐसे का हम क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं या फिर क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग, जब आउट क्रॉसिंग का जो ऑफस्प्रिंग हमें मिलता है उस ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं, आउट क्रॉस। उस ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं, आउट क्रॉस। ऑफस्प्रिंग का नाम होगा वो आउट क्रॉस, ठीक है। यहाँ इस ब्रीडिंग से, इस क्रॉसिंग से हमें जो सिंगल आउट क्रॉस मिलेगा वो हमें क्या करेगा, वो प्रॉब्लम को ओवर करने में हेल्प करेगा जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में होते हैं। हमें वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने में हेल्प करेगा जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के वक्त होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर से समझाता हूँ ये पैराग्राफ। आउट ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, अनरिलेटेड एनिमल का मेटिंग। वो सेम स्पेसीज के भी हो सकते हैं, डिफरेंट स्पेसीज के भी हो सकते हैं, सेम ब्रीड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट ब्रीड्स के भी हो सकते हैं, लेकिन उनका एंसेस्टर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। तो पहला पॉइंट है हमारा आउट क्रॉसिंग। यहाँ पे 3 टाइप है, हम पहला टाइप ले रहे हैं आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में हम क्या कर रहे हैं, सेम ब्रीड के एनिमल ले रहे हैं मगर उनका एंसेस्टर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं, आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस, जो सिंगल आउट क्रॉस हमें जो मिलेगा वो क्या करेगा, हमारे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने में हमें हेल्प करेगा। सेकंड पॉइंट है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग। सेकंड पॉइंट है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट पे क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं या ब्रीडिंग कर रहे हैं, किसमें, टू डिफरेंट ब्रीड्स में। हम किस में कर रहे हैं, 2 डिफरेंट ब्रीड्स में हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें उसके एंसेस्टर भी डिफरेंट है और उसके ब्रीड भी क्या है, डिफरेंट है, और स्पेसीज सेम रहेगा। सेम स्पेसीज है लेकिन इसमें ब्रीड सेम है, एंसेस्टर डिफरेंट है। इसमें स्पेसीज सेम है लेकिन ब्रीड भी डिफरेंट है और एंसेस्टर भी डिफरेंट है। पॉइंट समझ में आ गया। आउट क्रॉसिंग में स्पेसीज सेम है लेकिन स्पेसीज सेम है, ब्रीड सेम है लेकिन एंसेस्टर डिफरेंट है। क्रॉस ब्रीडिंग में स्पेसीज सेम है लेकिन ब्रीड डिफरेंट है और एंसेस्टर भी डिफरेंट है। दिस इज अ ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट breeds. Cross breeding allow the desirable quality of 2 different breeds for the combine. हम जब कंबाइन करेंगे तो अलग अलग ब्रीड्स को, तो हमें क्या करेंगे, एक क्रॉस ब्रीडिंग मिलेंगी जो हमें क्या करेंगे, डिजायरेबल क्वालिटीज और क्वांटिटी देंगे। समझ में आ गया क्या कहा मैंने। आउट क्रॉसिंग में स्पेसीज सेम है, ब्रीड सेम है लेकिन एंसेस्टर डिफरेंट है। क्रॉस ब्रीडिंग में स्पेसीज सेम है लेकिन ब्रीड डिफरेंट है और एंसेस्टर भी डिफरेंट है, ठीक है। अब हम इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हिसरडेल, क्या नाम है इसका, हिसरडेल नाम का ये जो मिला है स्पेसीज या फिर ऑस्प्रिन, हिसरडेल नाम का ऑस्प्रिन हमें मिला है, ये न्यू ब्रीड हमें मिला है। किससे मिला है, हमने क्या किए है, क्रॉस किए 2 डिफरेंट ब्रीड को, ठीक है। स्पेसीज सेम है, स्पेसीज सेम है लेकिन स्पेसीज सेम होने के बाद हमारे क्या किए, 2 डिफरेंट ब्रीड्स लिए, बीकानेरी इविस एंड मेरिनो रैम्स। ये 2 डिफरेंट ब्रीड्स लिए, 2 डिफरेंट एंसेस्टर्स से, और इससे हमें क्या मिला, न्यू क्रॉस ब्रीड मिला, वो है हिसरडेल। क्या नाम है, हिसरडेल। तो ये एग्जांपल हो गया, ये पंजाब में बनाया था। हिसरडेल इज ए न्यू ब्रीड ऑफ शिप डेवलप इन द पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी इविस एंड मेरिनो रैम्स।
तो क्या है, स्पेसीज सेम है लेकिन ब्रीड डिफरेंट है और एंसेस्टर भी डिफरेंट है। स्पेसीज सेम है, ब्रीड सेम है, लेकिन एंसेस्टर डिफरेंट है। अब यहाँ पे है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सिंपल है, स्पेसीज भी डिफरेंट है, ब्रीड भी डिफरेंस है और एंसेस्टर भी डिफरेंट है। जब स्पेसीज डिफरेंट आ गए तो ब्रीड और एंसेस्टर का कोई रिलेशन ही नहीं रहता, क्योंकि हम स्पेसीज ही दूसरा ले रहे हैं। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज आर मेटेड। क्या कर रहे हैं हम, मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज आर मेटेड। एग्जाम्पल म्यूल्स, ये म्यूल्स नाम का नया स्पेसीज, नया ऑफस्प्रिंग डेवलप किया है बाय क्रॉसिंग हॉर्स एंड डोंकी स्पेसीज। हॉर्स और डोंकी ये दो अलग अलग स्पेसीज को क्रॉस करके हमें जो मिला हुआ है म्यूल्स इज एग्जाम्पल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया, आउट क्रॉसिंग मतलब हम क्या कर सकते हैं, स्पेसीज भी डिफरेंट ले सकते हैं, स्पेसीज भी सेम ले सकते हैं, ब्रीड डिफरेंट ले सकते हैं, ब्रीड भी सेम ले सकते हैं, और हम एंसेस्टर लेकिन डिफरेंट रखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा आउट क्रॉसिंग, स्पेसीज सेम है, ब्रीड सेम है, एंसेस्टर डिफरेंट है। सेकंड पॉइंट है क्रॉस ब्रीडिंग, स्पेसीज सेम है, ब्रीड डिफरेंट है, एंसेस्टर डिफरेंट है। तीसरा पॉइंट है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, स्पेसीज ही डिफरेंट है, इसकी वजह से ब्रीड और एंसेस्टर का कोई रिलेशन आता ही नहीं। इसमें एग्जाम्पल है हॉर्स और डोंकी का मेट किए तो हमें नया स्पेसीज मिला, वो है म्यूल्स, वो है म्यूल्स। ठीक है, यहाँ तक ही आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, हम आगे जो पॉइंट पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों अब एक छोटा सा पॉइंट अपना बाकी है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखे, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में क्या देखे, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, और आउट ब्रीडिंग के 3 टाइप देखे। अब उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, वो है कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह से ब्रीडिंग करते हैं जिसमें क्या होता है कि एक्चुअली हम जब नॉर्मल मेल और फीमेल एनिमल का मीटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डेंजरस, कभी कभी डेंजर हो जाता है। तो ये डेंजरस सिचुएशन को कंट्रोल करने सबसे बेस्ट मेथड है एक्सपेरिमेंटली उस सीमेन को या स्पर्म को फीमेल जेनिटल ऑर्गन में ट्रांसफ़र करना। इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो होते हैं स्टेजेस या मेथड्स, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, कैसे रहता है, जो बुल होते हैं या बफेलोज होते हैं वो इतने डेंजर होते हैं कि हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे नॉर्मल मेटिंग में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए दिस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ये ह्यूमन पे भी लागू होते हैं और एनिमल पे भी लागू होते हैं। तो अपन 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो मेल एनिमल होता है वो मेल एनिमल से सीमेन कलेक्ट किया जाता है, सीमेन कलेक्ट किया जाता है और उस सीमेन को फीमेल जेनिटल ऑर्गन में ट्रांसफर किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है कि मेल एनिमल से सीमेन कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट किया हुआ सीमेन आर्टिफिशियली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम में इंसर्ट किया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है बाय ब्रीडर। किससे, ब्रीडर द्वारा। ठीक है, ब्रीडर द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस। ओके, तो इसमें क्या होता है, 2 तरह से सीमेन स्टोर किया जाता है। एक, अगर फीमेल एनिमल अगर वहीं पे थे पास में तो डायरेक्ट सीमेन कलेक्ट करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, या फिर वो फीमेल एनिमल अगर दूर है, लंबा है, तो फिर उस सीमेन को फ्रीज किया जाता है, फ्रोजन किया जाता है। फ्रोजन करके उसको रखा जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर इंक्यूबेशन पीरियड पे, ताकि वो स्पर्म डेड ना हो, क्योंकि 2 घंटे के बाद अपने आप ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्पर्म डेड हो जाते हैं। 2 घंटे के अंदर स्पर्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डेड हो जाते हैं। तो ऐसे स्पर्म को स्टोर किया जाता है, फ्रीज किया जाता है, और फिर उसे ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और बाद में जिस जगह फीमेल एनिमल होती है वहाँ पे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उसको एक्टिवेट करके इंसर्ट किया जाता है, क्योंकि फ्रीज है, फ्रोजन है, तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, और फिर ब्रीडर के द्वारा उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इंसर्ट किया जाता है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये क्या हेल्प करता है हमें, जो नॉर्मल मीटिंग में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के लिए हेल्प करता है। तो नॉर्मल क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, कभी कभी क्या होता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन में ओवम का सिक्रेशन तो होता है, लेकिन वो जो ओवम एग्स होता है, फीमेल एग्स,
वो यूटेरस तक या फैलोपियन ट्यूब तक नहीं आता, वो ओवरी के पास ही रहता है, इसकी वजह से फर्टिलिटी नहीं हो पाती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो एक्टिविटी होती है यूटेरस की वो बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से वो फैलोपियन ट्यूब द्वारा स्पर्म को मूव नहीं करा पाते हैं ओवम तक। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने में मदद करता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं कि जो फीमेल एनिमल होते हैं उनको हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है। कौन सा हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है, तो उनको हार्मोन जो इंजेक्ट किया जाता है वो पे FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में जाता है और ओवरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा फॉलिकल ओवरियन का स्टिमुलेशन करता है। क्या करता है, फॉलिकल ओवरियन का स्टिमुलेशन करता है। ये हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल ओवरेशन का स्टिमुलेशन करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन मतलब अंडों का सिक्रेशन बढ़ जाता है। पहले नॉर्मली एक अंडा ही सिक्रेट होता था ओवरी से, उस हार्मोन के वजह से या इंजेक्शन की वजह से हार्मोन क्या करता है, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ अंडे स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से एक अंडों की बजाय 6 से 8 अंडे एट ए टाइम रिलीज होते हैं, एट ए टाइम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन जब उस फीमेल को दिया जाता है, वो ओवरी में जाने के बाद ओव्यूलेशन बढ़ाता है और अंडों का सिक्रेशन बढ़ाता है। एक अंडों की जगह 6 से 8 अंडों का सिक्रेशन बढ़ा देता है। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलिटी ज़्यादा अंडों से होती है। समझो अगर 6 से 8 अंडे, तो 6 से 8 अंडे की फर्टिलिटी हो जाएंगी अगर हम इंसेमिनेशन करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की वजह से क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ स्पर्म ज़्यादा जाएंगी, और क्वांटिटी ऑफ स्पर्म ज़्यादा जाएंगे तो ओव्यूलेशन भी ज़्यादा है, तो उतने के उतने अंडे क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। फिर क्या करते हैं, वो फर्टिलाइज अंडे जो होते हैं उनको, उस फर्टिलाइज अंडों को क्या करते हैं, 8वें या 32वें सेल स्टेज में, डेवलपमेंट स्टेज पे जब वो अंडे डेवलप हो रहे हैं, फर्टिलाइज अंडे डेवलप हो रहे हैं, तो उन 8वें से 32 स्टेज के बीच में, 8 स्टेज के बाद और 32 स्टेज के बीच में, 8 to 38 स्टेज डेवलपमेंट में, उस डेवलपमेंट स्टेज में वो कलेक्ट किए जाते हैं नॉन सर्जिकली। वो कलेक्ट किए जाते हैं नॉन सर्जिकली। क्या करते हैं, उसको उस ओवरी से, उस यूटेरस से उस फर्टिलाइज अंडे को 8 से 32 सेल डेवलपमेंट स्टेज के दौरान कलेक्ट किया जाता है नॉन सर्जिकली। और नॉन सर्जिकली कलेक्ट करने के बाद उसे ट्रांसफर किया जाता है किसी और फीमेल यूटेरस में, उसे कहते हैं सरोगेट मदर। उसे कहते हैं सरोगेट मदर। मतलब ये मेल है जिसका स्पर्म लिए, ये फीमेल है जिसमें ये फर्टिलाइज हुए। यहाँ से नॉन सर्जिकली कलेक्ट करने के बाद थर्ड फीमेल एनिमल जो रहेंगी उसके यूटेरस में उसे ट्रांसफर किया जाता है। तो जो थर्ड फीमेल एनिमल होती है उसे कहते हैं सरोगेट मदर। उसे कहते हैं सरोगेट मदर, या फिर हिंदी में उसे बोलते हैं किराए की कोख। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, किराए की कोख। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन प्रोड्यूस करते हैं बाय इंजेक्टिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ एग्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से फर्टिलिटी पूरे एग्स की हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा अंडे कलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास 6 से 8 अंडे, तो एट ए टाइम एक फीमेल 6 से 8 अंडों का डेवलपमेंट नहीं कर सकती। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक अंडा छोड़ देंगे फर्टिलाइज एग्स, और बाकी के कलेक्ट कर लेंगे और हर अलग अलग फीमेल एनिमल में वो ट्रांसफर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 थे, एक हो गया, इसको 5 हमने निकाल लिए, 5 एनिमल में डाल दिए। तो एट ए टाइम क्या हो जाएगा, 5 फीमेल एनिमल्स क्या करेंगे, उस फर्टिलाइज एग को डेवलप करेंगे और उसके बाद एट ए टाइम 5 ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। तो वो जो अदर मदर है जो इनसे रिलेटेड नहीं है, वो जब उसको डेवलप करेंगी उस फर्टिलाइज एग को, तो उस मदर को कहते हैं सरोगेट मदर। क्या कहते हैं, सरोगेट मदर। सेम थिंग इन डन इन ह्यूमन। जब कोई फीमेल, ह्यूमन फीमेल, उसका यूटेरस अगर नहीं हो, निकाल दिया किसी सर्जरी में, ओवरी है लेकिन यूटेरस नहीं है, जिसकी वजह से वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं कर सकती, तो ऐसे वक्त क्या करते हैं, फर्टिलिटी करते हैं। उस दोनों पति पत्नी का पति का स्पर्म लेके, पत्नी का ओम लेके उनकी फर्टिलिटी की जाती है, और फर्टिलाइज एग को, अंडों को किसी तीसरे ह्यूमन फीमेल में
यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पे वो फर्टिलाइज क्या होता है, डेवलप होता है, तो उस फीमेल मदर को क्या कहते हैं, सरोगेट मदर, किराए को। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पॉइंट नोट कर लीजिए। अपना यहाँ पे क्या हो गया, एनिमल ब्रीडिंग खत्म हो गया।